लोकसभा चुनाव 2024 के तहत काराकाट में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी बिहार में धुआंधार प्रचार में जुटे हुए हैं। और इसी क्रम में आज काराकाट में अपने एआईएमआईएम के उम्मीदवार प्रियंका चौधरी, जो महिला एकमात्र उम्मीदवार है, के लिए सभा अल्पसंख्यक समाज को एक करने के लिए काराकाट का रण जीतने और काफ़ी मजबूत करने के लिए कदम रखेंगे और कई सभाएं भी वे आज करेंगे। और असदुद्दीन ओवैसी एक काफ़ी अच्छे नेता हैं, बेशुमार इनका नाम है और इनकी बातें भी जो है काफ़ी बेहतरीन रहती है। और इन्होंने बात भी बताई है कि हम हर मजहब वालों के लिए काम कर रहे हैं, इंशाअल्लाह हम काम के बुनियाद पर कामयाबी हासिल करेंगे। अब तक हमारा सिर्फ शिकार हुआ है, अब हम शिकार करेंगे। और उन्होंने साफ साफ अल्पसंख्यक समाज को एक करने के लिए बताया है कि जब हर समाज की अपनी कवायदात हो सकती है तो हमारी क़यादत क्यों नहीं हो सकती है। आज इसी क्रम में सभा को संबोधित करेंगे और काराकाट का रण जीतने को मजबूती करेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव का रण जैसा जैसा तैयार हो रहा है, देश भर में लोकसभा चुनावी दंगल में सभी पार्टियां अपने प्रत्याशियों को टिकट देकर जीत का इनाम, जनता को लुभावने वादे देकर अपनी ओर खींचने को लगातार कमर कसे हुए हैं और अपने अपने क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे हैं। सभी पार्टियां जीत हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगा रही है। बिहार के हॉट सीट में शुमार काराकाट लोकसभा क्षेत्र के में 7वें और अंतिम चरण के तहत 1 जून को मतदान होने हैं और इसी मतदान को लेकर सभी प्रत्याशी जो है लगातार इस रन में लगे हुए हैं। काराकाट लोकसभा से चुनावी मैदान में सभी उम्मीदवारों ने अपनी अपनी ताल ठोकते नजर आ रहे हैं और अपना जनसंपर्क अभियान भी उन्होंने काफ़ी तेज कर दिया है। और इसी क्रम में आज सभी पार्टी के बड़े बड़े नेताएं जो हैं यहाँ काराकाट के रन में यहाँ आ रहे हैं। वोटरों का भी अपना जो है खास अंदाज है और इस अंदाज के वे कायल होते दिख रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि कोई उन्हें अपना इस प्रकार का लोग मिल रहा है, अच्छा नेता मिल रहा है जो काराकाट का विकास का सोचे। और ख़ास तौर से एआईएमआईएम की उम्मीदवार प्रियंका चौधरी लगातार जो है जनता में जा कर के एक अच्छी सोच, एक अच्छी बात बता रही है, लगातार काराकाट के विकास की बात बता रही है। बहरहाल यह तो आने वाला वक्त तय करेगा जब 4 जून को ईवीएम का दरवाज़ा खुलेगा और किसकी किस्मत खुलती है और कौन हो जाता है पस्त। फिलहाल काराकाट चुनाव में जनता प्रियंका चौधरी की अदा से है मस्त। जनता जागरूक है, जनता सब जानती है कि उसे किस और किन मुद्दे पर प्रतिनिधि चुनकर नेता का चुनाव करना है जो आने वाले 5 सालों में उसका भविष्य निर्धारित कर सके। आइए देखिए पूरी रिपोर्ट की जनसंपर्क के दौरान प्रत्याशी जो है लगातार जो जनता के बीच जाकर कैसे कैसे वादे करते हैं, कैसे लुभावने तरीके से उन्हें अपनाने का प्रयास करते हैं। और काराकाट का रण जीतने के लिए सभी लोग जो है इस कवायद में जुटे हुए हैं। इत्तेहादुल मुस्लिमीन की उम्मीदवार प्रियंका चौधरी की तरफ से नमस्कार, प्रणाम। आप सब इस चीज को तो जानते हैं कि काराकाट का चुनाव जो है आज बहुत आगे आ गया है। 1 जून को चुनाव है, 4 से 5 दिन में। और आज काराकाट हमारा हॉट सीट बना है। आज हॉट सीट बना है, लेकिन ये सिर्फ सत्ता के लिए हॉट सीट बना है। आगे भी इसकी औकात जिस तरह हमें कुत्ते की तरह ट्रीट किया गया वही होने वाला है। क्योंकि अगर हमें कोई दर्जा मिला होता तो शायद आज हमारे पास एक यूनिवर्सिटी होता अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, शायद हमारे पास एक सरकारी हॉस्पिटल होता अच्छा जहाँ पर हम जो है गरीबों का इलाज करवा सकते हैं, शायद हमारे बच्चे भी जो है खेल के मैदान में परचम लहराए होते। आपने खोया है, आपको आपकी भागीदारी के हिसाब से हिस्सेदारी नहीं मिली। आपने देखा सिर्फ मात्र 2 सीट। आपका हज का जो सब्सिडी था वो भी 2018 में खत्म कर दिया। आखिर किस वजह से आपके साथ आज हुआ है, कल तो दलितों के साथ अगर पिछड़ों के साथ होता है। मैं सबकी आवाज बनकर आई हूँ, मैं इस क्षेत्र की रहने वाली बेटी हूँ, सबके बीच में पली बढ़ी हूँ। इसलिए आपसे वादा करती हूँ कि जो आज तक हमने काराकाट में खोया है अब हम नहीं खोने वाले हैं। इस बार आप ठान लीजिए कि क्षेत्रीय प्रत्याशी को जिताएंगे जो आपकी आवाज बनकर दिल्ली में गरजे, क्योंकि आज तक बाहरी लोग आए हैं उनको हमने जिताया है और बदले में क्या मिला है, सिर्फ उन्होंने अंगूठा दिखाया है। आप सबसे निवेदन है कि आप सब मेरा साथ दीजिए। उन्होंने लोगों की इतनी सेवा की है, कोरोना के टाइम पे वो घर घर जाके राशन बांटे हैं बिना किसी पद पर होते हुए, और उससे पहले से भी उन्होंने लोगों की सेवा की है, चाहे वो इलाज के क्षेत्र में हो, चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र में हो, बच्चों के लिए उनको एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचाने तक की सारी जिम्मेदारी लेते हुए। और यही सब सेवा भावना की वजह से हमारे क्षेत्र के लोगों ने एक ही परिवार से 2 लोगों को 2 पद पर जिताया, मुखिया और जिला पार्षद।
और वही जो है मेरी शक्ति है कि इसकी वजह से मेरे अंदर ये हिम्मत आई। और आज आप लोगों के आशीर्वाद से आपकी बेटी आज उन 13 प्रत्याशियों के बीच में है जो काराकाट चुनाव लड़ने जा रहे हैं। एकमात्र महिला उम्मीदवार जो अपने अंदर ये हौसला रखती है अपने परिजनों के आशीर्वाद से कि वो इस चुनाव को आगे जाके जीत भी सकती है, सिर्फ आपके आशीर्वाद की बदौलत। आपने बहुत कुछ खोया है, अब तक जब जाहिर है भागीदारी जैसी थी, हिस्सेदारी वैसी मिली नहीं। हज का सब्सिडी 2012 से घटते घटते सेवा करने के लिए मैं आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहूंगी। काराकाट की जो चुनाव है वो सबसे पहले बात मान लीजिए कि वो बाहरी और भीतरी की लड़ाई है। बाहरी लोग आएंगे, बैग पैक करके जाएंगे। आज तक आपको क्या दिया गया है? काराकाट आज हॉट सीट बन गया है ना? हॉट सीट पहले कहाँ था? जब इसको विकास चाहिए था तब हॉट सीट क्यों नहीं था? जब यहाँ बच्चे को यूनिवर्सिटी चाहिए था, बच्चे भी मजदूरी करने पे विवश हो जाते हैं 10वीं 12वीं के बाद, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके माँ बाप के पास पैसा नहीं है। तो मेरे काराकाट की पहचान कोई फिल्म सिटी या फिर मोदी जी का करिश्मा तलिश्म नहीं करने वाला है। मेरे काराकाट का भविष्य यहाँ की जनता लिखने वाली है, यहाँ के बच्चे लिखेंगे, आप लिखेंगे, आप यहाँ के नेता हो, आप लिखेंगे। काराकाट की जमीन अपने अंदर वो क्षमता रखती है कि अब वो बाहरी चेहरा नहीं देखेगी, अब कंप्लीटली उनका बैक पैक करवाना है। अब क्षेत्रीय प्रत्याशी जीतेगा, आपकी आवाज बनकर आपकी बेटी गरजेगी, सिर्फ वो आपकी आवाज है और आप सब सांसद हो। ये मान लीजिए, उम्मीद करती हूँ कि आप जो है अब अपने आप से वो पट्टी हटा देंगे। अब बाहरी को ये मौका नहीं देंगे कहने के लिए कि अब वो आए और थक के हमें जाए। उनको ये पूरा उम्मीद रहता है कि यहाँ की जनता जो है मूर्ख है, इसलिए तो आराम से आते हैं, जीत के चले जाते हैं मात्र 2 महीना में। आपसे ये वादा है मेरा कि अगर नहीं कर पाई तो शायद आपको मुंह भी न दिखाओ, लेकिन एक बार मौका दीजिए। आप सबके आशीर्वाद से, आज इस धरती के आशीर्वाद से, आज यहाँ की बेटी को, आज यहाँ की बहू को वो किस्मत मिला है, वो आशीर्वाद मिला भगवान का कि वो 13 प्रत्याशी के बीच में एकमात्र महिला है। पहाड़ हिलाने की हिम्मत में रखती है ये बेटी, ये बहू, अगर अपनों का साथ हो। बस याद रखिएगा, बेटी बहू का खोइचा भरिएगा तभी कुछ आगे प्रगति होगी। और आप सबसे उम्मीद करती हूँ, अगर बेटी बहू अपने घर से ही जो है अच्छी तरह रुखसत नहीं हुई, अगर आपने वोट नहीं दिया या फिर आपने सपोर्ट नहीं किया, तो उसको दुनिया में कोई और जो है नहीं सपोर्ट करेगा। तो आप बस मान लीजिए कि आज आप मुझे अपना वोट दे रहे हैं, लेकिन मैं ये पूरा 5 साल जो है आपसे वादा कर रही हूँ आपकी सेवा में तत्पर रहूंगी। अगर नहीं रही तो फिर नाम बदल दूंगी। अल्पसंख्यकों, दलितों, अत्यंत पिछड़ों का शोषण किया, उनके खिलाफ मेरी लड़ाई है। अशिक्षा के खिलाफ मेरी लड़ाई है, बेरोजगारी के खिलाफ लड़ाई है। एक बात कहना चाहूंगी कि नारी तो हूँ मैं नारी हूँ, मैं नारी हूँ, जालिमों के लिए चिंगारी हूँ। बस ये सब चीज समझते हो कि अब वो समय गया कि पुरुष और महिला में बहुत लोगों से क्वेश्चन भी किए हैं कि आप महिला हैं कैसे कर पाएंगी। आज महिला जो किसी क्षेत्र में पीछे नहीं है, और मैं इस चीज को प्रूव कर दूंगी। आप सिर्फ वोट दे के देखिए, उसके बाद आपकी बेटी प्रूव कर देगी कि वो आपके आशीर्वाद से इतना समाज सेवी है। और लड्डू भैया हैं जिन्होंने टिकट दिलाने में मेरी मदद की, हमारी मदद की है। और इस चीज़ के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बैरिस्टर ओवैसी साहब की, कि उन्होंने जो है एक हिंदू कैंडिडेट को जो है टिकट दिया है। कितने निष्पक्ष भाव से उन्होंने दिया है वो इस चीज़ से झलकता है। मैं काराकाट चुनाव जो है लोकसभा चुनाव 2024 का, उसमें खड़ी हूँ और काराकाट में जो जरूरत है उस विकास को, पुकार को लेकर दिल्ली पहुंचे। तो आप सब जो है, आप सबसे निवेदन है कि आप सब मेरा साथ दीजिए, अपनी बेटी, अपनी बहू प्रियंका चौधरी को वोट दीजिए, जिसको जो है 8 नंबर क्रमांक पर पतंग छाप का निशान मिला है।